हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी के डेली यूज़ होने वाले 8 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं और उसके साथ साथ एक से बढ़कर एक डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो गाइज, अपने डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंस अक्सर बोलने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम कहते हैं समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, समझ में नहीं आ रहा है कि हम किससे बात करें, किसे बताएं। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले तो इसके लिए एक फिक्स स्ट्रक्चर है जो है आई एम कन्फ्यूज्ड। ये बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद WH वर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद आई शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, या फिर यूं कहें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इसके लिए हम कहेंगे आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। समझ में नहीं आ रहा इसे कैसे करूं, इसके लिए कहेंगे आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम कन्फ्यूज्ड हाउ आई शुड डू दिस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है समझ में नहीं आ रहा इसे कब करूं, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हेन आई शुड डू दिस। समझ में नहीं आ रहा ये बात किसे बताऊं, आई एम कन्फ्यूज्ड whom शुड आई टेल दिस। समझ में नहीं आ रहा किससे कहूं, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे आई एम कन्फ्यूज्ड whom आई शुड से दिस। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। समझ में नहीं आ रहा या समझ में नहीं आ रहा है कि अब किसके घर जाऊं, कहेंगे आई एम कन्फ्यूज्ड एट हुज होम आई शुड गो नाउ। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कहाँ ले जाऊं, आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड टेक यू। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। समझ में नहीं आ रहा उसके पास कैसे जाऊँ, आई एम कन्फ्यूज्ड हाउ आई शुड गो टू हिम। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। समझ में नहीं आ रहा या समझ में नहीं आ रहा है कि उससे पैसे कैसे मांगूँ, आई एम कन्फ्यूज्ड हाउ आई शुड आस्क हिम फॉर मनी। समझ में नहीं आ रहा कि अब उसे कैसे मनाऊं, आई एम कन्फ्यूज्ड हाउ आई शुड परसुएड हिम। इस सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर जिसमें हम बात करेंगे कसम खाकर, किसी की कसम खाकर कोई काम करने की। जैसे बच्चों की कसम खाकर कहो कि अब हमें अकेला छोड़कर कभी कहीं नहीं जाओगे। तो किसी की कसम खाकर कहो कि इसके लिए हम लोग स्वेयर ऑन समवन का यूज़ करेंगे और इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके रूल की ओर। तो सबसे पहले स्वेयर ऑन, उसके बाद ज़रूरत के अनुसार आप मी, यू, हिम, हर, देम, अस, योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड, ज़रूरत के अनुसार आप यूज़ करेंगे। उसके बाद डैट का यूज़ करेंगे, उसके बाद सेंटेंस को बोलेंगे यानी अपनी बात को बोलेंगे। बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर ताकि इसे और अच्छी तरह से समझा जा सके। पहला सेंटेंस है मेरी कसम खाकर कहो, इसके लिए कहेंगे स्वेयर ऑन मी। उसकी कसम खाकर कहो स्वेयर ऑन हिम और हर। अपनी मम्मी की कसम खाकर कहो स्वेयर ऑन योर मदर। अपने पापा की कसम खाकर कहो स्वेयर ऑन योर फादर। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ आई स्वेयर ऑन माई स्मॉल किड्स। उसने अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर कहा, इसके लिए कहेंगे ही swore ऑन हर डेड मदर। वह कसम खाकर कह रहा है, इसके लिए कहेंगे ही इज स्वेयरिंग ऑन। वह किसी लड़की की कसम खाकर कह रहा था, इसके लिए कहेंगे ही वॉज स्वेयरिंग ऑन अ गर्ल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो अपनी मम्मी की कसम खाकर कहने को तैयार नहीं है, इसके लिए कहेंगे ही इज़ नॉट रेडी टू स्वेयर ऑन हिज मदर।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसने रोते हुए यानी रोते समय या रोते रोते, ध्यान से समझिएगा। उसने रोते हुए अपने मरे हुए पति की कसम खाकर कहा कि उसने किसी को भी किसी के साथ कुछ गलत करते हुए नहीं देखा। ये सेंटेंस आपको देखने में पहाड़ जैसा लंबा होगा, लेकिन चींटी जैसा छोटा और आसान अभी बन जाएगा। तो आपको याद होगा, अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आपको याद होगा कि वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। कोई काम करते करते, करते हुए, करते समय, करने के दौरान को बताने के लिए किया जाता है। तो यहाँ उसने रोते हुए मतलब रोते समय, रोते हुए मतलब रोते समय वाइल क्राइंग का यूज़ होगा। और सेंटेंस को हम बोलने की शुरुआत इस तरह से करेंगे, She saw her dead husband while crying that she did not see anyone doing anything wrong with anyone. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अपनी मम्मी की कसम खाकर कहो कि तुमने मेरा पैसा नहीं चुराया। Swear on your mother that you did not stole my money. वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। कसम खाकर कहो कि तुमने अपनी नज़रों से कुछ भी गलत नहीं देखा। Swear on that you did not see anything wrong with your own eyes. बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे ज़रूरत पड़ने पर कोई काम करने की बात करनी हो, जैसे ज़रूरत पड़ने पर आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर तुम किसी भी समय बुला सकती हो। तो ज़रूरत पड़ने पर, इसके लिए हम लोग इन केस ऑफ नीड का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। पहले इन केस ऑफ नीड को बोलेंगे, बाद में सेंटेंस कहेंगे, या पहले सेंटेंस कहेंगे बाद में इन केस ऑफ नीड कहेंगे। पहला सेंटेंस है ज़रूरत पड़ने पर पुलिस किसी भी समय आपके घर पहुंच सकती है। इन केस ऑफ नीड पुलिस कैन रीच योर होम एट एनी टाइम या एनी टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ज़रूरत पड़ने पर मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा। इसके लिखेंगे आई विल डेफिनेटली, आई विल श्योरली, आई विल सर्टेनली हेल्प यू इन केस ऑफ नीड। ज़रूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री कहीं भी पहुंच सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर कैन रीच एनीवेयर इन केस ऑफ नीड। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। उसने कहा ज़रूरत पड़ने पर वह अदालत में उसके खिलाफ गवाही ज़रूर देगा। ही सेड ही वुड डेफिनेटली टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट। ज़रूरत पड़ने पर वह लोगों की बहुत मदद करता है। इसके लिए कहेंगे ही हेल्प द पीपल अ लॉट इन केस ऑफ नीड। ज़रूरत पड़ने पर गांव के लोग विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। इसके लिए कहेंगे द पीपल ऑफ विलेज विल प्रोटेस्ट एज वेल इन केस ऑफ नीड। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग किसी काम का करना उचित है या मुनासिब है या उचित नहीं है या मुनासिब नहीं है से जुड़ा हुआ सेंटेंस को हम लोग बोलना सीखेंगे। और इसके लिए इट इज़ प्रेजेंट के लिए और इट वॉज पास्ट के लिए नेगेटिव अगर बात बोलनी है तो नॉट का यूज़ करेंगे, नहीं बोलनी है तो नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद एप्रोप्रिएट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बड़े आराम से बोलना सीखेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है माता पिता को पलट कर जवाब देना मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है, वाजिब नहीं है। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू टॉक बैक टू पेरेंट्स। किसी के साथ बदतमीजी से बात करना उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू टॉक रूडली विद एनीवन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सबके सामने झूठ बोलना उचित नहीं है। इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू लाई इन फ्रंट ऑफ एनीवन। सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ ऑल।
किसी का अपमान करना उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है, वाजिब नहीं, इसके लिखेंगे इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू इंसल्ट एनीवन। अब वहाँ अकेले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है। नाउ इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू टू गो देयर अलोन। अब यहाँ मोल जोल करना उचित नहीं है। नाउ इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू बार्गेन हेयर। बेमतलब किसी को भी गाली देना मुनासिब नहीं है। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू अब्यूज़ एनीवन अननेसेसरीली। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे जब भी हमें कहना हो कि कोई काम उल्टा उसे ही करना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है या किसी को करना पड़ता है, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस रैदर प्लस हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, लेकिन ध्यान रहे प्रेजेंट के लिए। और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें दोनों के साथ हैव का ही यूज़ करना है, इस बात का ख्याल रहे। देर होने पर उल्टा मुझे सर से डांट खाना पड़ता है, इसके लिए कहेंगे आई रेदर हैव टू बी स्कॉल्डेड बाय सर ऑन बीइंग लेट। उल्टा मुझे सभी के लिए खाना बनाना पड़ता है, इसके लिए कहेंगे आई रेदर हैव टू कुक फॉर ऑल और एवरीवन। उल्टा मुझे पैदल चलना पड़ता है, इसके लिए कहेंगे आई रेदर हैव टू वॉक ऑन फुट। उल्टा मुझे उसकी मम्मी से बात करना पड़ता है, इसके लिए कहेंगे आई रेदर हैव टू टॉक टू हर मदर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उल्टा उसके पति को किचन का सारा काम करना पड़ता है। Her husband rather have to do all the kitchen job to make her happy. To make his wife happy, ऐसा भी बोल सकते हैं। उल्टा मुझे बर्दाश्त करना या सहना पड़ता है, rather have to bear और tolerate। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम ना चाहते हुए भी किसी काम को करने की बात को बोलना सीखेंगे। जैसे नहीं चाहते हुए मुझे उसकी सलाह या उसका सलाह मानना पड़ा, तो नहीं चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी या नहीं चाहने के बावजूद भी, जब भी हमें अपने सेंटेंस में ऐसा बोलना हो, तब हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इवन इफ, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट के लिए डोंट और डजेंट का यूज़ करेंगे और पास्ट के लिए डिड नॉट का यूज़ करेंगे और लास्ट में वांट टू का यूज़ करके अपने सेंटेंस को लास्ट करेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है नहीं चाहते हुए भी मुझे उसकी या उसकी सलाह माननी पड़ी या उसका सलाह मानना पड़ा। आई हैड टू टेक हिज एडवाइस इवन इफ आई डिड नॉट वांट टू। मानना पड़ा, ये पास्ट की बात थी, इसलिए डिड नॉट का सेकेंड वाले सेंटेंस में यूज़ हुआ है। नहीं चाहते हुए भी मुझे उस पार्टी में सभी के साथ डांस वांस करना पड़ा। आई हैड टू डांस और समथिंग एट दैट पार्टी विद एवरीवन और विद ऑल इवन इफ आई डिड नॉट वांट टू। नहीं चाहते हुए भी उसे ताना सहना पड़ा, इसके लिए कहेंगे ही हैड टू बियर द टाउट इवन इफ ही डिड नॉट वांट टू। ना चाहते हुए मुझे अपने ससुराल जाना पड़ा। I had to go to my in-laws house even if I did not want to. That's all for today's video.